सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, ऐसे घमंडी को छोड़ करके कोई दूसरा लड़का देखो। कहने का मतलब जब एक लड़के का कोई नाम लेता है तो दूसरा खड़े होकर के अवगुण बताने में लग जाता है। सुबह से दोपहर हो गया और ये फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। दोस्तों, ये दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। दरबार में दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। दूसरे लोग उन लोगन के सोई गुण और एवं बताने लगे। सुबह से दोपहर हो गया, हो ये फैसला नहीं हुआ रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। दोस्तों, कोई भी बाकी रहा नहीं, घंटन तक चर्चा छिड़ी रही पर विवाह कहीं हुआ नहीं। सुबह से दोपहर हो गया, ये फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। बाद में एक खड़ा हो गया, जवाब दिया, महाराज की जय हो। क्या मैं भी बोल सकता हूं? भीष्मक ने जवाब दिया, बिल्कुल। हमारे दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी को बराबर बोलने का हक है। बोले महाराज, हमारी नजर में सभी को छोड़ के द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया का नाम आ रहा है। रुक्मिणी का विवाह कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा? सभा में ताली बज गई, राजा भीष्मक गद्दी पे उछल गई। बेटा, अरे तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, यही तुम्हें सोच रहा था। बस हो गया फैसला, नाई और ब्राह्मण को द्वारका भेज दिया जाए। महाराज उग्रसेन को खबर करवा दी जाए। कुंदनपुर नरेश राजा भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का संबंध लेके आ रहे हैं। आवाज दरबार में गूंज गई। भीष्मक का बड़ा लड़का रुकम उठ के खड़ा हो गया। पिताजी, हाँ, किसका नाम सुन के खुश हो गए? अरे किसका नाम सुन के कूदने लगे तुम? कन्हैया। कन्हैया के बारे में तुम कहा जानो, उसके बारे में हमसे पूछो। वन वन में गाय चराने वाला ग्वाला, हमारी बहन विश्व सुंदरी है, और रुक्मिणी का विवाह होगा तो किसी राजा राजकुमार के साथ, न कि ग्वाला के साथ। अरे उस कन्हैया की काली करतूतें हमसे पूछो। वन वन में गाय चराने वाला, लड़कियों का माखन चुरा चुरा के खाने वाला चोर, दूल्हा बन के चला है और रुकुम जिंदा बना रहे।
हाँ एक तासीर है, मानता हूं कि बंसी बहुत अच्छी बजा लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। बहन का विवाह कन्हैया के साथ नहीं होगा। भीष्मक ने जवाब दिया, बेटा अभी शादी थोड़ी हो रही, अभी तो विचार कर रहे हैं। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बताओ। रकम कहने लगा, अभी रुक्मिणी के बराबर लड़का हमें दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रहा है। भीष्मक ने जवाब दिया, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। इसका सीधा मतलब है कि तेरी बहन का विवाह नहीं होगा, सारे जीवन यही रहेगी ना। थोड़ी देर के बाद रुकुम बोला, हाँ पिताजी एक लड़का है, और लड़का नहीं है, राजा है, राजा। समाज में जिसका बड़ा लंबा व्यवहार है, अरे जिसके घर में दौलत से भरा भंडार है, अरे लड़के का बड़ा लंबा परिवार है। पिताजी लड़का कोई गैर नहीं है, अपना सगा रिश्तेदार। कौन है, कहाँ का है? रकम बोला, जानते तो खूब, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। रकम बोला, अरे सुनी बाबू लखे बचन रे, और रकम आज समझावे। जवाब दिया पिताजी, सब राजन में होशियार रे, ससुपाल नजर में आवे। जवाब दिया, चंदेली का राजा ससपाल सुनते ही सुनते खुश हो गए होगे। ताली मजाले करो देवियों, सैपई भूमि में अवतारे देवी देवता। सदा सदा इन्होंने हमारा सम्मान किया। मैं भगवान से कामना करता हूँ प्रभु दीर्घायु देता रहे, जीवन में सुख शांति बनाए रखे, ये मैं भगवान से आशा आकांक्षा करूंगा। रकम कहने लगा, चंदेली का राजा ससपाल, और रिश्ता में साला है तो क्या हुआ, बड़ा दिल वाला है, बड़ा पैसे वाला है। पिताजी राजा भीष्मक दोनों कानों पे हाथ रख करके चीख करके बोले, क्यों रे कमीन, जो अपनी बहन का विवाह तेरे से कर गया,